ये अतुलनीय तस्वीर है भारत की संसद की पुरानी इमारत की। वो इमारत जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र खड़ा है। संविधान की गवाही देती इस इमारत में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया तो पुरानी संसद भवन में ये उनका आखिरी भाषण था। ये भवन उस दौर की गवाही है जब अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी की बेड़ियां तोड़कर भारत ने आजादी पाई थी। लेकिन बदलते भारत के साथ लोकतंत्र के इस मंदिर को भी नई इमारत मिली। 18 सितंबर को पुरानी संसद में कामकाज का आखिरी दिन था। अब आज यानी 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर नई संसद में कार्रवाई शुरू होगी। इस वीडियो में हम आपको पुरानी संसद के एक सदी लंबे सफर के कुछ यादगार लम्हों से रूबरू कराएंगे। 18 जनवरी 1927 से 18 सितंबर 2023, इन 96 सालों में पुरानी संसद ने सब कुछ देखा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस, सांसदों के भाषणों की भी जोरदार हंगामे, ऐतिहासिक कानून और विधेयकों का पारित होना। यह पुराना संसद भवन एक सदी से भारत की गाथा का गवाह बना है। शुरू करते हैं लोकतंत्र के इस मंदिर के पहले अध्याय से। पुराने संसद का शिलान्यास 1921 में प्रिंस आर्थर ने किया था। ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर ने पुरानी संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। इमारत को तैयार करने में 6 साल का समय लगा और ये इमारत 1927 में जाकर पूरी तरह तैयार हुई। पुरानी संसद भवन का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासनिक भवन के तौर पर किया गया था। इसके निर्माण की आधारशिला तब रखी गई थी जब ब्रिटिश सरकार ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। उस समय पुराने संसद भवन के निर्माण में कुल 83 लाख रुपए की लागत आई थी। संसद भवन करीब 6 एकड़ में फैला हुआ है। 27 फीट ऊंचे 144 खंभे इसे एक प्रमुख आकार देते हैं। इसमें भारतीय स्थापत्य शैली के तत्व भी शामिल हैं, जैसे दीवारों और खिड़कियों पर छज्जा और संगमरमर में जाली। माना जाता है कि यह भवन मुरैना के 64 योगिनी मंदिर के डिजाइन की कॉपी है। कमरों से लेकर भवन की डिजाइन हूबहू मंदिर से मिलती है। इसी संसद भवन में साल 1975 में आपातकाल लागू होने के बाद जब लोकसभा की बैठक हुई तो सदन में मुद्दों को उठाने के निजी सदस्यों के अधिकारों को निलंबित करने के सरकार के कदम के खिलाफ सदन में कई सदस्यों का विरोध देखा गया। उप गृह मंत्री FH मोहसिन ने 21 जुलाई 1975 को लोकसभा की बैठक में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगाए जाने की घोषणा की। 8 अप्रैल 1929 उद्घाटन को 2 ही साल बीते थे। संसद में ट्रेड डिस्प्यूट बिल पेश हो रहा था। तभी दोपहर करीब 12:30 बजे जोरदार धमाका हुआ और पूरा सदन धुएं से भर गया। ये धमाका करने वाले थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। 31 मई 1996 को पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी संसद भवन से ऐतिहासिक भाषण देने के बाद संख्या बल कम होने के कारण राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया था। बाद में जब दोबारा उनकी सरकार बनी तो उन्होंने देश को इसी संसद से परमाणु टेस्ट की जानकारी दी। इसी संसद से देश को उत्तराखंड, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य मिले। इस भवन ने न सिर्फ देश की बड़ी उपलब्धियां देखी हैं, बल्कि ऐसी कुछ घटनाएं भी इसी सदन से होकर गुजरी हैं, जिसने कभी पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इन्हीं घटनाओं में शामिल है 13 दिसंबर 2001 का वो काला दिन, जब संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, CRPF की एक महिला कांस्टेबल और संसद में 2 गार्ड समेत कुल 9 लोग शहीद हुए, जबकि 5 आतंकी भी मारे गए थे। नई संसद भवन के साथ अब पुरानी संसद इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। इसे लेकर शायद आपके मन में भी एक सवाल होगा कि अब पुराने संसद भवन का क्या किया जाएगा। सरकार के मुताबिक पुराने संसद भवन को ढहाया नहीं जाएगा, इसे संरक्षित रखा जाएगा। संसद से जुड़े कार्यक्रम के आयोजन के लिए इस इमारत का इस्तेमाल किया जाएगा। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी संसद भवन को संग्रहालय में तब्दील किया जा सकता है।